हिसाब लगा के बैठे, लेकिन अगर उम्मत में ऐसे जवान रहेंगे ना तो फिर दीन पीछे नहीं रहने वाला। माशाअल्लाह हज़रात ने माशाअल्लाह 500 रुपये हमारे इस भाई ने नौजवान ने पेश किए इदारे के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और 4000 रुपये मौलाना आलमगीर साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़े दीनदार आदमी हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे माशाअल्लाह। क्या नाम है चाचा मियां? मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, इन्होंने 1000 रुपये पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौशाद आलम, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सद्दाम हुसैन ने 100 रुपये पेश किए हैं, छोटू अली ने 100 रुपये पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। मोहम्मद नईमुद्दीन, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए। रियाज हुसैन साहब ने 200 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश की। क्या सोच रहे हो यार, आज हुजूर के घर की बारी है, तुम उनके घर की फिक्र करो, मुस्तफ़ा तुम्हारे घरों का इंतजाम फरमा देंगे, घरों का इंतजाम फरमा देंगे। अगर सोच ही रहे हो तो फिर सोचना किस बात का है। बढ़ें और इस इदारे को आगे बढ़ाएं जिसने हमें कितने हाफिज दिए भाई? 5 हाफिज कुरान दिए हैं, सुभान अल्लाह। कितने? मुझे एक बात बताइए, अल्लाह सलामत रखे, क्या नाम है भाई? अमरुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने 500 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। और ये क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अयूब साहब, इन्होंने 100 रुपये पेश किए हैं। जिन्हें देना है ना वो यहाँ आके खड़े हो जाए। मैं इतने एक बात बता दूं कुरान के ताल्लुक से, तैयार है ना आप लोग? अगर आप पे देने के लिए ना हो तो मेरे इनाम वाले ले जाओ उठा के। कोई पहले ही ले गया क्या? रखें तो फिर ले जाओ, वही लाके दे दो ताकि कम से कम देने वालों में नाम हो जाए। सुने, ये मुझे हाथ उठा के कोई बंदा बताए, ये काफी बार ये कोशिश की गई कि कुरान की आयात या हरकत बदलने की बात, कई बार की गई ना ये कोशिश कि ये बदलो वो बदलो। सुने, खड़े रहिए आप, अल्लाह आपकी टांगों को ताकत बख्शे। और चाचा खड़े रहो कुरान के लिए, बस 2 मिनट बात पूरी करने लगा हूं। कोशिश की गई ना कि जल्दी से कोई काम ऐसा किया जाए कि कुरान की आयतें बदल दी जाए। मुझे बताओ, अगर किसी नुस्खे से कोई आयत खत्म करके किसी अनपढ़ या गैर हाफिज के हाथ में वो नुस्खा दे दिया जाए तो उसे पता चलेगा कि कौन सी आयत निकाली गई है? पता चलेगा उसे? कोई जबर जेर बदल दिया जाए तो नहीं पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? जब कुरान वाले बताएंगे तब पता चलेगा। और ये आज नया दौर नहीं है, अंग्रेजों ने भी ये कोशिश की थी कि कुरान के नुस्खे उठाए जाएं और उठाने के बाद इन कुरान के नुस्खों को दरिया में डाला जाए ताकि कुरान का ही नुस्खा खत्म, तज़किरा कुरान का खत्म हो जाए। तो सुनो, एक बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे थे, जाके उसके छप्पर में कहा था कि कुरान का नुस्खा हो तो बताओ। कहा क्या करोगे? कहा हमने कुरान मिटाने की कसम खाई है। सुनो मेरी कौम, तुमने कितना बड़ा काम किया है और कितना बड़ा करने जा रहे हो। तुम्हारे पैसे की कुर्बानी रायगाना की जाने वाली है। सुनना प्यारे, जरा गौर से सुनना। जब उन्होंने कहा था हमने ये फैसला किया है कि जमाने से कुरान मिटा देंगे, कहा कैसे? कहा जितने नुस्खे हैं सबको उठा के दरिया में डालेंगे और जब नुस्खे खत्म हो जाएंगे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। तो वो खड़े थे एक मस्जिद की चौखट पे, उसने एक बच्चे को आवाज दी, बेटा क्या करता है? कहा स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता हूँ। कहा क्या कुरान याद है? कहा कभी नहीं पढ़ा। जब इतनी बात बच्चे ने कही है तो कहा बेटे ये कुरान मिटाने की बात करते हैं, इन्हें कुरान पढ़ के दिखा दे। एक नजर अल्लाह वाले ने डाली, बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब कई पारे पढ़ डाले, आपने कहा बता तो सही, तुमने मस्जिदों से नुस्खे उठाए दरिया में डाल दिए, मदरसों से उठाए दरिया में डाल दिए, खानकाहों से उठाए दरिया में डाल दिए। तुम क्या समझते हो इन नुस्खों के उठाने से कुरान मिट जाएगा? कहा हाँ। आपने कहा बताओ, नुस्खे तो मिटा सकते हो, इन हाफिजों के सीने से कुरान कैसे निकालोगे? इनके सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? अंग्रेज ने कहा था अगर कुरान मिटाना ही होगा तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था सुन, अगर सर काटना तेरा काम है तो नजर डाल के हाफिज बनाना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुफ्फाज़े किराम, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह हमारे शबीर चचा ने 100 रुपये पेश किए हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, अगर सारे लोग देते रहे तो अच्छी बात है। नहीं भाई, ये भी मदरसे में शामिल कर दो। जो देते रहे बस जल्द अज जल्द देते रहेंगे, जिसका जो मन है ना वो देते रहो। और ये इदारा हुजूर का है, हुजूर का है। मुझे बताया मौलाना आलमगीर साहब ने कि बच्चे जागीर पे खा रहे हैं। अल्लाह उन दस्तरखानों को सलामत रखे जिनमें कुरान वाले खाना खा रहे हैं, सलामत रखे अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अशरफ साहब, इन्होंने 500 रुपये। नजमा खातून, हाँ हमारी कौम की बेटियां अगर अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए,
हाँ माशाल्लाह। तो खुदा की कसम दुनिया जानती है जिस नबी का कलमा मर्दों ने पढ़ा है ना, उसी नबी का कलमा कौम की बेटियों ने भी पढ़ा, कौम की बेटियों ने भी पढ़ा है। देने में कम नहीं है ये भी, अपने हिस्से लेने में दीनी कामों में। हाँ, जब हुजूर ने ऐलान किया था ना कुछ हो तो दो, औरतों ने जेवरात उठा के कदमों में डाल दिए थे। सुभान अल्लाह। आमीना के लाल तेरे हुक्म से प्यारा तो कुछ नहीं है ना, हमें दुनिया का जेवर क्या करना है, हमें तो अल्लाह जन्नत का जेवर अता कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का जेवर अता कर दे। अल्लाह सलामत रखे। जो बहनें हिस्सा लेना चाहती हैं ना, तो किसी बच्ची के जरिए वो हिस्सा ले सकती है, छोटे बच्ची के जरिए। बस मेरी बात सुने, वो लोग जिनके दस्तरखान पे हिफ्ज वाले कुरान वाले खा रहे, बड़े नसीब वाले, बड़े नसीब वाले। दुनिया क़यामत के दिन जन्नत को तलाश करेगी, और ये हिफ्ज करने वाले उस शख्स को तलाश करेंगे जिन्हें इन्हें दस्तरखान पे खाना खिलाया होगा, खाना खिलाया होगा। छोटी बात नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया जहां उलमा का हश्र किया जाएगा वहीं इनसे प्यार करने वालों का हश्र किया बेशक हक है। सुभान अल्लाह। जहां उलमा का हश्र होगा वहीं उनके प्यार करने वालों का हश्र होगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे चचा को, खुदा की कसम ये मोहब्बत है। हाँ, वरना इस उम्र में 200 रुपये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ये हुजूर का इश्क है ना, हुजूर का इश्क है। वो जिनका यह अकीदा है ना कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिनका यह अकीदा है वही हुजूर के घर में हिस्सा लेगा। तुम नहीं जानते अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है, जानते हो? अल्लाह तौफीक देना, अल्लाह तौफीक दे। और गरीबी हो घर में, वजीफा बता के जा रहे हो, तावीज़ दे के नहीं, तावीज़ किलो भर का लटका लेना, कोई नतीजा नहीं होगा। अल्लाह सलामत रखे। चचा माशाल्लाह, मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, माशाल्लाह सलाहुद्दीन नाम सुन के बड़ी यादें ताज़ा हो गई। मुझे तो बैतुल मुक़द्दस याद आ गया। मैं क्या बात करूं, लेकिन बस बात बहुत बढ़ जाएगी। मुझे जो बात कहनी है मेरे जहन से ना निकल जाए, मैं वो बात कह दूं कि वजीफा बता के जा रहा हूँ, तावीज़ दे के नहीं। माँ भागा फिर रहा, कह रहा तावीज़ दे दो, पूरा कुरान गले में लटका ले। एतकाद ही दुरुस्त नहीं होगा तो तावीज़ का खाक फायदा करेगा? नीयत अच्छी कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। तेरे घर में अगर रिस्क की बरकत ना होना, मदरसे आ, मौलाना आलमगीर से कह, मौलाना हुजूर का कोई मेहमान ऐसा हो जो मेरे घर खाना खा सके, उसे मेरे घर जाने की इजाजत दे दो, और उसे बैठा के खिला उसे, और सामने बैठा, सुने, सामने बैठा उसे, और बैठाने के बाद उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जा। जब वो खाने लगे ना, तो दिल में तमन्ना कर, अल्लाह इस हाफिज के सदक़े में मेरे घर में बरकतें दे दे। खुदा की कसम, कुरान वाला उठ के बाद में जाएगा, अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम पहले फरमा डाले। ये अमीर बनने का तरीका है। वो एक वक्त का खाना तो कुत्तों को भी डाल देते हैं, एक वक्त का खाना तो कूड़े पे भी डाल दिया जाता है। लोग सोचते हैं अगर बुलाया तो क्या खिलाएंगे। खुदा की कसम, अगर तू गरीब है इन्हें खिला, इनके कदम की बरकत से अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा, बरकतें अता फरमा देगा। वक्त दूर नहीं है कि हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने होंगे और उनके सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। जो इदारे ने आपको 5 साल में दिया, अल्लामा आलमगीर साहब माशाल्लाह, मैं तो इनको आलिम रब्बानी कहता हूँ, जो खिदमत आप करते हो ना, वो सब ये हुजूर के नाम पे लगा देते हैं, हुजूर के नाम पे लगा देते हैं। हाँ, ये उलमा का जिगर है यार, ये कुरान की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक है वो लोग जो इनके कांधे से कांधा लगा के खड़े हैं। हुकूमतें तंग कर रही हैं, ताकतें परेशान कर रही हैं, नहीं, इनका वजीफा बंद किया जाए, इनकी तनख्वाहें रोकी जाएं, इनकी हाजिरी टाइम पे टाइम ली जाए। किस लिए? ताकि बहाना बने और मदरसे को पैसा ना देना पड़े। और मुस्तफ़ा की कौम के जवानों, हुजूर के उम्मत के शहजादों, सिर्फ एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अपना कांधा मदरसे के कांधे से लगा दो और कह दो, सुन ले दुनिया, ये मदरसे तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के करम पे चला करते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दान चलाता है तो अपना दान अपनी जेब में रख। ये उम्मती खड़े हो गए हैं, सुबह क़यामत तक हुकूमतें मिटती रहेगी, लेकिन मुस्तफ़ा का मदरसा क़यामत तक बाकी रहेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक के आला हजरत मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये जो इदारा है ना, इदारा फलाहुल मुस्लिमीन, यही है ना फलाहुल मुस्लिमीन, ये जानते हो ये किसकी जिया है? ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की जिया है। हाँ, ये उस गार से रोशनी फूटी थी जिसकी किरण आपकी इस बस्ती, क्या नाम है इसका, हनुमानगंज तक पहुंची, और आज इस जमीन पे देखो मुस्तफा का कुरान पढ़ाया जा रहा है। हाँ, मुझे बताया गया कि इस गांव वालों ने दूसरे जिलों के बच्चों को हाफिज बनाया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने अपनी औलाद की तरह उन्हें समझा, अपने बच्चों से पहले उन्हें खाना खिलाया, उनकी फिक्र में खुद तो नहीं खाया, उन्हें खिलाते रहे। खुदा की कसम जाओ, ये फकीर आज एक वादा तुमसे करके जाता है, जिसने हुजूर के मेहमान को इस इज्जत से खिलाया होगा ना कि मेरे बच्चे बाद में खाएंगे, कुरान वाला पहले खाएगा, तो खुदा की कसम क़यामत में देखना मुस्तफ़ा कहेंगे मेरी औलाद जन्नत में बाद में जाएगी, कुरान पढ़ाने वाले जन्नत में पहले। जिंदाबाद। हाँ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न हो। कोशिश करें कुरान से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों वादा करो, हमारी जान कुरान के लिए है, हमारा माल भी कुरान के लिए। और ये दुनिया जितनी चाहे ताकत लगा ले, कुरान का न कल भी एक नुक्ता बदला गया था, न आज बदला गया है, न सुबह क़यामत तक बदला जाएगा। और हम अहद करते हैं अल्लाह 4 बेटे देगा तो एक बेटा मुस्तफ़ा के कुरान के नाम करेगा, एक बेटे को हाफिज बनाएगा, हुजूर के दीन के नाम करेगा। हाँ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहां कहां देखोगे हुजूर की रोशनी। अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि जब बेटी को मुस्कुराता देखे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना, जब तुम माँ के चेहरे को देख के जन्नत का ख्याल करे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना, जब तुम बाप के तलवे चूम करके समझे मैंने काबे की चौखट चूम ली है तो समझ लेना ये जिया मेरे मुस्तफ़ा की है। अगर तू घर में बहारें देखे तो समझ लेना जिया मुस्तफ़ा की है। हर तरफ जो बहारें हैं ना ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत की बहारें हैं, बरकत की बहारें हैं। जवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कर लीजिए सरपरस्ते जलसा हजरत सैयद नूरुल इमाम साहब क़िबला मेंबर शरीफ पे तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलक के आला हजरत आमदे औलादे हसनैन करीमैन हजरत अल्लामा सैयद नूरुल इमाम साहब क़िबला ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं एक साथ दो चांद निकल आए। अल्लाह सलामत रखे हुज़ूर सैयद साहब क़िबला दामतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हमारे इमाम ने हमें ये सबक दिया है कि जब मुस्तफ़ा की औलाद की बात आया करे ना तो फिर इस तरह से उनको समझा करो और सोचा करो कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब तारुफ मेरे इमाम ने कराया ना तो कहने लगे क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सारे बोले तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। क्या कह रहे भाई रुस्तम भाई, क्या औरतें आगे निकल गई मर्दों से?
हाँ निकलने वाली है। देखिए भाई, जब मर्द जायदाद में डबल लेता है औरत है, तो फिर यहां भी डबल ही होना चाहिए। आ रहा है ये औरतों का आ रहा है कि मर्दों का? और भाई अल्लाह वालों, तुमसे गुजारिश है, जिसको अपने माँ बाप से प्यार है ना, मैं एक बात कह जाऊं हजरत जी माजरत के साथ, दुआ फरमाए। बस एक बात कहता हूं, हमारी कौम का बड़ा अजीब हाल है। अगर मैयत हो जाती है तो सबसे पहले मार्केट भागता है और हौसला आता कुरान पाक की पेटी का हदिया करा के। मस्जिदों में जाके देखो, सैकड़ों सैकड़ों पेटी रखी है, कोई पढ़ने वाला नहीं। इतने पारे हैं कि बस्ती में इतने मुसलमान मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे हैं। क्यों लेके आया? अब्बा का नाम मोटा करके लिख दिया, हाजी तस्लीम के इसाले सवाब के लिए, हाजी इमरान के इसाले सवाब के लिए, फला के इसाले सवाब के लिए, माँ के इसाले सवाब के लिए। और भाई तूने माँ के इसाले सवाब के लिए बेटी मस्जिद में लाके रख दी। सिर्फ रखने में सवाब नहीं है, पढ़ने में सवाब है। अगर तुझे चाहिए था कि तेरे बाप की कब्र को अल्लाह जन्नत की हवा से ठंडा करे, उसकी रूह को ताजगी मिले, तो मार्केट जाके कुरान की पेटी का हदिया ना करा, बल्कि सीधा पहले मदरसे में आ, पूछ आकर के अल्लामा आलमगीर से वो जगह दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अगर उस जगह पे पंखा ना हो, बाप के इसाले सवाब के लिए वहां पे पंखा लगा दे। अगर बच्चों के पीने के लिए फ्रिज का इंतजाम ना हो तो ठंडे पानी का इंतजाम कर दे। मैं नहीं जानता कि तेरे मरने के बाद कोई दुआ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इतना जानता हूं, अगर इन तलबा के लिए, कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया, ये पंखे लगाए गए, अगर ये वहां बैठ के कुरान पढ़ेगा, पंखा घूमेगा, हवा का झोंका नीचे गिरेगा, इसके बदन को ठंडा करेगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा। कब्रें ठंडी होती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे। मेरी गुजारिश है, जिन्हें माँ बाप से प्यार है और माँ बाप दुनिया से चले गए, तो उनकी कब्र की राहत के लिए इस इदारे में हिस्सा लें, हिस्सा लें इस इदारे में। और कोई दुआ करे ना करे, आज कब्रें नहीं देखी तुमने? कभी ताज़ा कब्रों पे हम जाते हैं ना, तो कुछ पुरानी कब्रें ऐसी दिखती हैं कि जिनमें लकड़ियां गल चुकी हैं, मिट्टी बैठ चुकी है। उन कब्रों में झांकते हुए डर लगता है। वो भी किसी की कब्र है, उसमें भी वही लेटा होगा जो कपड़े पे धब्बा नहीं लगने देता था। आज नई कब्रों पे फूल मिलेंगे, आज कोई पुरानी कब्रों पे मिट्टी डालने वाला भी नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बाद हमारे नस्लें हमें याद रखेंगी? गारंटी है कोई कि तुम्हारे मरने के बाद परपोते हाथ उठा के दुआ करेंगे? अगर गारंटी नहीं है ना, तो अपने जीते जी अपने हाथ से कुछ ऐसा कर जाओ कि कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियां तेरी कब्र में खोल डाले। ऐसे काम कर जाओ। जो लोग भी इसमें ताउन करना चाहते हैं, इदारे में हिस्सा लेना चाहते हैं, अभी जलसा भी बाकी है, बात भी बाकी है, रात भी बाकी है। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हुजूर के बेटे के हाथ में दोगे ना, फिर देने का मजा ही कुछ हो रहा है। हाँ, इनके हाथ में दोगे तो देने का मजा ही कुछ आएगा। खुदा की कसम, हो सकता है मेरे हाथ का दिया मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन इनके हाथ का दिया कभी वापस नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और इनका मामला तो ये, अगर क़यामत में दामन पकड़ के मचल गए, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। जब सारे रिश्ते टूटेंगे और फिर बेटा अगर बाप का दामन पकड़ लेना, तो जो बाप ना भी करना चाहे बेटा उसको मना के करा लिया करता है। तो जो रह गए हैं और सोच रहे हैं कि कल का गोश्त कहां से आएगा, तो छोड़ यार फिक्र करनी, बस तू मुस्तफ़ा का काम कर, मुस्तफ़ा तेरा काम कर। हाँ, जिनको हिस्सा लेना है वो लें, बस जो हुए अगला तो उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी नहीं, मुस्तफ़ा के बेटे को गवाह बना के कलमा पढ़े, गवाह बना के कलमा पढ़े यार। खुदा की कसम, अगर ऐसे कलमे के गवाह हो जाए ना, तो फिर हिम्मत ही नहीं है शैतान मौत के वक्त कलमा छीन सके। तो जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मेरे मुर्शिद का ये पैगाम याद रखें, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।